वेलकम स्टूडेंट। हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे पहले वाली वीडियो में। अब हम भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों की जो आदर्श व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे कि विदेशों की कौन कौन सी आदर्श व्यवस्थाओं को हमने अपने संविधान में शामिल किया है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इसके अंदर फैक्ट हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रही हूँ और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपके ग्रुप में। तो आप इसके जो फैक्ट हैं वो याद करोगे, इसको 2-3 बार रीड करोगे, इतने में आपको ये याद रहने लग जाएंगे। इसके अंदर है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों के अंदर पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन या यूके एक ही बात है, या यूनाइटेड किंगडम है वो भी एक ही शब्द है। तो उससे हमने ली है संसदीय शासन व्यवस्था, कानून का शासन, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, विधि निर्माण, लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देंगे तो वह पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होगा। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, जो नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं हमारे देश में, यह व्यवस्था भी ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में नाम मात्र की शक्तियां सम्राट के पास हैं। संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, जो कानून के लिए जैसे अधिवेशन बुलाना, फिर वो 3 वाचन से गुजरेगा, और ये सब जो संसद की प्रोसेस है ये ब्रिटेन की देन है। संसद और विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, जो एमएलए एमपीज को विशेषाधिकार होते हैं कि उनके ऊपर दीवानी और फौजदारी मामले सीधे नहीं लगाए जा सकते उन पे, और जो अन्य विशेषाधिकार हैं ये सारे प्रावधान भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। इकहरी नागरिकता, भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होते हैं, लेकिन इकहरी नागरिकता है, जो भारत का नागरिक है वो पूरे देश का नागरिक होगा। ऐसे इसके अंदर जैसे पंजाब हरियाणा के आधार पे नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं होती। अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 से अस्तित्व में आया। तो उनसे हमने लिया है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें शक्ति विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्थाएं होती हैं। अगर शक्ति विभाजन है केंद्र और राज्यों के मध्य तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगर शक्ति का जो स्रोत है वो एक ही जगह है, केंद्र के पास ही है, तो ऐसी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो संघात्मक शासन का विचार है वो हमने अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का जो हमारा स्वरूप है वो अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है, पुनर् का मतलब दोबारा, अवलोकन का मतलब देखना। न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी जांच करना कि वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। अगर वो संविधान के विपरीत हैं तो उन्हें अवैध घोषित करना। ये शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। उपराष्ट्रपति का पद, ये सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की देन है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान है वो सर्वोच्च है। जो शासन व्यवस्था है वो किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं चलती, वरन भारतीय संविधान के अनुरूप चलती है। कोई विवाद होता है तो उस कंडीशन में जो संविधान में लिखा है वही चीज़ है, वैलिड होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें समय से पूर्व हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। अब है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान है
1946 जो चौथा गणतंत्र था, अभी आप सेकंड ग्रेड आपके जो सेकंड ईयर में हैं शासन व्यवस्था है उसमें आपके 1958 वाला पंचम संविधान है। हमने जो चौथे संविधान के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसे अपनाया था। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसे तो आपको पता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने फ्रांस से लिया है, लेकिन फ्रांस के कौन से संविधान से लिए? तो आमतौर पे स्टूडेंट क्या करता है, पांचवा कर देता है, क्योंकि वर्तमान में वही चल रहा है। तो चौथे गणतंत्र वाले संविधान की जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसे हमने अपनाया है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। उसके बाद है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान है 1848 में बना था। इससे हमने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, भी संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका से भी अपनाई और कनाडा से भी अपनाई, तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो ज़्यादा कनाडा से मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। और अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों के पास है। तो भारतीय जो संघीय मॉडल है वो कनाडा के साथ व्यवहार में ज़्यादा मिलता है। आयरलैंड का संविधान 1937 से, इससे हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है वो भी आयरलैंड से है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी भाग नहीं लेते भारतीय, उसके लिए एक निर्वाचन मंडल है और उस निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, याद रखना है आपको, संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी के मेंबर्स भी भाग लेते हैं। इन्हें 70वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। और वो कौन कौन से क्षेत्र में है? तो ये क्षेत्र भी याद रख लेना। आजकल थोड़ा डीप पेपर बनाते हैं ना, तो वो देखना चाहते हैं कि भाई हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो किस क्षेत्र में मनोनीत होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। अब जो यहाँ पे अभिनेता हैं जो मनोनीत हो जाते हैं, जैसे रेखा है, जया प्रदा है, वो इसके अंदर हुए थे मनोनीत, तो वो कला के अंदर उनका मनोनयन होता है। और सचिन तेंदुलकर का मनोनयन हुआ था तो वो क्या खेल के अंदर था? क्या खेल तो है ही नहीं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज ही है, तो उनका समाज सेवा के क्षेत्र में चयन हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना जिस वर्ष आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो कौन कौन मनोनीत हैं और वो किस किस फील्ड से हैं, तो ये आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन होता है और आपातकालीन उपबंध। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का चयन। उसके बाद है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान जो वाइमर संविधान 1933 का था, उसमें आपातकाल के उपबंध है। जो आपातकाल है ना 350, 356, 352, 356, 360, वो वाले हमने वाइमर के संविधान से लिए हैं। पूर्व सोवियत संघ 1936 के संविधान से मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य का कंसेप्ट है वो सोवियत संघ से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ था, उससे हमने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और केंद्र राज्यों के संबंध, शक्ति विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है, अनुच्छेद 368 के अंदर जो संविधान संशोधन के प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका की देन है। जापान के मेइजी संविधान 1889 से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। मतलब
जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से निर्णय होगा, उसकी भावना के हिसाब से निर्णय नहीं करना है। ये जापान के संविधान की देन है। और 1935 का अधिनियम, जिससे हमने संघात्मक व्यवस्था, आपातकालीन व अन्य, लगभग हमने पहले वीडियो में बात की थी, 200 धाराएं हैं, उनका अध्ययन किया है। तो इन्हीं इसीलिए हमारे संविधान की आलोचना की जाती है। आलोचक इसे उधार का थैला कहते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। भारत का संविधान अपनी परिस्थितियों के अनुरूप है। धन्यवाद।